गिवन बिलो टू स्टेटमेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स। अच्छा ठीक है, ये उसने हमको हाइड्राइड्स का ऑर्डर दे रखा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2O इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अदर मेंबर्स of the group due to presence of extensive hydrogen bonding in water it has higher boiling point। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब देखो इन्होंने हमको क्वेश्चन नंबर 2 में ही आंसर दे दिया है, हमको बिल्कुल भी माइंड लगाने की बिल्कुल भी यूज करने की जरूरत ही नहीं, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में ही आंसर दे दिया है। कह रहे हैं जो H2O का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर मास, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू अदर्स। इतनी बात क्लियर? अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने जो ऑर्डर ये दे रखा हुआ है, इसका मतलब ऑर्डर इन्होंने सही दे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। और अगर एक बात होता, अगर मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम ऊपर से नीचे आते हैं, साइज बढ़ेगा तो इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो पोलोनियम सबसे ज्यादा होना चाहिए था। पोलोनियम तो लिया ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, चलो उसको हटा दो। तब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, तो इसको सबसे ज्यादा होना चाहिए था, फिर इसको होना चाहिए था, फिर इसको होना चाहिए था, और ऑक्सीजन को सबसे पीछे होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, सिर्फ इसलिए ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा हो गया। फिर वैसे ही जैसे नॉर्मल ऑर्डर चल रहे वैसे ही, इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 जो है दोनों ही करेक्ट दिए हुए हैं। इन्होंने ऑर्डर भी करेक्ट दिया हुआ है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट दिया हुआ है। और देख लेते हैं कैसे यहाँ पे। तो जो ग्रुप 16 है, जो इसका एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑक्सीजन, टेलियम, सेलेनियम और सल्फर है। बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीजेस विद मॉलिक्यूलर मास, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा ड्यू टू इंक्रीज वॉन डेर वाल्स फोर्स। एक साइंटिफिक लाइन के टर्म में देखे तो हाउएवर H2O इज एन एक्सेप्शन बिकॉज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग which leads to an anomalously high boiling point, जिसकी वजह से वो हाई बॉइलिंग पॉइंट कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 जो है वो पूरा करेक्ट बता रहा है। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहा है। सभी को अच्छे समझ आए? अच्छा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना चाहोगे तो कैसे होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? जैसे ये H ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये H ऑक्सीजन के साथ अटैच है। ठीक है, अच्छा मैं इसको पूरा बॉन्ड बना देता हूं। मान लेते हैं कि ये मेन बॉन्डिंग है जैसे वाटर की है। ठीक है, अब हमको दूसरा क्या चाहिए? दूसरे का हाइड्रोजन चाहिए, तो ये रहा हाइड्रोजन। अब मैं इसको भी मेन बॉन्ड के साथ अटैच कर देता हूं, इसको भी। अब यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस पॉजिटिव या मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ से इसके पीछे जो अट्रैक्शन हो रहा है, ये जो बॉन्डिंग हो रही है, ये इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, वो एटम अगर वो दोनों अटैच होंगे तो यहाँ पे होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह नहीं हो सकता कि यही दोनों भाई साहब अटैच हो रहे हैं, ये इस तरह नहीं हो सकता। ठीक है, सभी को अच्छे समझ आए? पक्का ना? ठीक है।